रूम एज यूजुअल जैसे होता है वैसे ही मैस्ड है, लेकिन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुंडी खुल जा सचिन। अच्छा नीचे से भी बंद किया है। ये हनुमान जी की बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा, और ये बादलों के नीचे, पहाड़ों के नीचे बादल और बादलों के बीच में पहाड़। खजियार से फकीरा का सैल्यूट। ऐसी जगहों पर आकर सैल्यूट करने में भी मजा आता है, क्योंकि देखो यार, एक बार देखो। जय बजरंगबली। मैं अभी किस जगह पर हूँ ये आइडिया अभी आपको लग ही जाएगा। ये देखिए, कल हम जोत में रुकने वाले थे, लेकिन वहाँ उतना रुकने के हिसाब से ऐसा फील नहीं आया। फिर हम यहाँ आ गए खजियार में। अब यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी कोई वो नहीं है, इंटरनेट भी प्रॉपर है। व्यू तो आप देख ही रहे हो, व्यू तो लाइक ऑसम व्यू, मतलब जो अगर आप कुदरत में कहीं मैं बाइक भी खड़ी करूँ तो भी यही व्यू कैप्चर कर पाऊँगा। तो मतलब व्यू भी एकदम मस्त है, फूड भी अच्छा है। इस होटल का नाम क्या है वो जब मैं नीचे अभी बाहर जाऊँगा तब आपको बता दूँगा, क्योंकि रात को जब हम आए थे तब अंधेरा हो गया था। ओवरऑल बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही मज़ेदार। अब मेरी चेयर का कितना फ़ायदा होता है ना, इन लोगों की शक्ल देख के आपको आइडिया लगेगा। हालांकि इनके पास चेयर है, लेकिन बाधा इस तरीके से कि निकाल नहीं सकते। हाँ। तो यहाँ मैं बैठा क्यों, उसका रीज़न ये है कि अभी लंच टाइम है और लंच ख़त्म होगा फिर हमारा रैपिड होगा। जो रैपिड होगा उसको हम व्हाट्सएप पे आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो फिर हमारा जो ई पास है उसको हम बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और वो ई पास हमें सच पास किलर कैस्पर में काम आएगा। आंखों से पानी आ गया। बहुत खतरनाक वाला है तो। ये वाकई में बहुत खतरनाक था। मेरा रैपिड भी हुआ था, वो इतना खतरनाक नहीं था। अनजान लोग, अनजान कितना अच्छा लगता है। देखो ये भाई मिले हैं साला होता। नाम तो बताओ। मेरा नाम शुकेशा। आपका? पूर्ण सिंह। पूर्ण सिंह जी ने हमें चाय ऑफर की है और हमने चाय एक्सेप्ट की है। चीयर्स। दोबारा नाम बोलो। प्यार की चाय। शुकेशा। शुकेशा। आप मेरे वीडियो में आओगे। अब एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो ये हुई है कि हमारा ई पास जो है वो बन गया है, और ये छोटी छोटी गलियां कस्बों की आप महसूस कर सकते हैं। एक्चुअली जो लोकल लोग हैं उन्होंने बोला कि इधर अंदर से चले जाओ, आपके लिए और अच्छा रहेगा, तो इसलिए फिर हम लोग इधर अंदर से आ गए। अब किधर जाना है एक्चुअली कंफ्यूजन है। आगे से जाके शायद हमें राइट मुड़ना होगा, लेकिन वो कितना आगे है वो नहीं पता अभी। लेकिन ये भी एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस है। वैसे अगर मैं लद्दाख जा पाया तो फिर मैं आपको इस बार का जो लद्दाख होगा ना बहुत अलग आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेरे दोस्त श्रीनगर तक मेरे साथ में रहेंगे, किलर कैस्वार, और किलर कैस्वार के बाद श्रीनगर तक हम लोग साथ में हैं।
वो जो व्यू है ना, मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मतलब कितनी मस्त जगह पर आ गया हूँ। अभी हम जाएंगे, ऊपर की तरफ जाना है। जगह का नाम है कूट। हाइट वैसे देखा जाए ना तो पहाड़ के ऊपर डिपेंड करता है, आसपास का जो सिनेरियो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रास्ते कितने खतरनाक हैं। जैसे अगर आप सपोज ज़्यादा लेह से, करगिल से अगर आप लेह जाएँ तो रोड बहुत शानदार है, तो उसने उसका जो डेंजर जोन है ना उसको कम कर दिया है, मतलब बहुत ही कम कर दिया है। तो अभी हमें एक जगह दिखी खाना खाने के लिए, लेकिन सबसे पहले खाना बाद में देखें, व्यू पहले सबसे देखते हैं। ये है यहाँ का व्यू, और अगर आप हाइट देखोगे, क्या कह रहे हो उधर से, ये यहाँ की हाइट। हम वो नीचे जो जगह है वहाँ से हमने अपना ई पास बनवाया है चौवाड़ी पे। अभी जो व्यू दिखाया था उसमें वादियाँ थी, लेकिन ये जो आप व्यू देख रहे होंगे इसमें आप देख सकते हैं आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, बस एकदम नीचे जो फूल है वो दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप सामने की बात करें, रोड उस तरफ है ये हमें पता है, लेकिन रोड कहाँ है ऐसे आप अभी नहीं देख पाएंगे सब कुछ। और ये जादू होता है पहाड़ों का, बस यही जादू है। थोड़ी देर पहले बारिश थी, अभी फॉग हो गया, थोड़ी देर में निकल जाएगा। एक्चुअली फॉग नहीं, ये बादल ही है। अब धुंध थी, धुंध के बाद में दोबारा धुंध के जो बादल हैं वो निकल गए, लेकिन ये इधर से दूसरे आ रहे हैं। तो मुझे कुछ अपडेट करना था तो मैंने कर लिया है अपनी बाइक के अंदर, और वो अपडेट है फॉग लैम्प के जो कवर्स हैं मैंने येलो कर दिए हैं, जिससे अब मैं फॉग में देख पाऊँगा। ये होटल हमें दिख गया था, तो बस हमने यहीं बाइक लगा दी और यहाँ पे फिर हमारा लंच हो गया। और ये व्यू का आप देखो नज़ारे, मतलब ऐसा लगता है कि जो भी ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस होता होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है, समझ में आता है इनकी चेहरे देख के कि ये सुखी हम लोगों से ज़्यादा हैं। लोगों का शेड्यूल ऑलरेडी प्लान हुआ था, इन द सेंस कि राइडिंग जो सेटअप है हमारा, तो उसमें तरसेम आगे रहेगा और काले को बीच में रखा जाएगा हमेशा जब तक हम राइड कर रहे हैं साथ में, और मैं सबसे पीछे रहने वाला हूँ। रीज़न ये है कि जब मैं आगे रहता हूँ तो फिर मैं पीछे के शीशे में ऐसी जगहों पे बार बार नहीं देख सकता और मैं काफ़ी आगे निकल जाता हूँ इनसे। और तरसेम और काले थोड़ा स्लो ड्राइव करते हैं, स्लो मतलब मेरे से भी स्लो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई फास्ट ड्राइव करता हूँ। लेकिन मैटर ये है कि अभी हमारा राइडिंग सेटअप ऐसा ही रहेगा कि सबसे आगे तरसेम है और उसके आगे, उसके पीछे काले और सबसे पीछे मैं। अगर कोई भी इफ़ एंड बट होता है तो मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को कुछ इफ़ एंड बट होता है तो मैं खुद अपना टेक केयर कर लूँगा। और हालांकि आगे हैं ही, तो हमने लाइव लोकेशंस भी शेयर की हुई हैं, तो वही नोटिफिकेशन है कि अगर हमने सपोज़ जैसे मैंने आधा घंटे से ज़्यादा मूव नहीं किया तो ये मेरी केयर लें, अदरवाइज़ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं शूटिंग्स के लिए या हल्के फुल्के व्यूज़ अपनी आंखों में समाने के लिए भी रुक जाता हूँ, जो मैं यूट्यूब पर नहीं डालता हूँ। कोशिश करूँगा कि इस बार आपको सारी चीज़ें डालूँ, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ आपको जो भी मेरी ज़िंदगी है वो दिखाऊँ। तो आधे घंटे का मेरे पास मार्जिन अभी रहेगा जब भी मैं आगे मूव नहीं करूँगा तो, और अगर ये लोग साथ में हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये टर्न पे अब मैं क्या बोलूँ, कैसे इन्होंने रोड्स काटे होंगे, कैसे बनाए होंगे, इतनी मेहनत की होगी दोस्तों, नहीं तो इनसे पहले ये ज़िंदगी कैसी रहा करती होगी। एंजॉय कर रहे हैं गधे अपना। मवेशियों की पहाड़ी लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी मैं आपको जो दिखा पा रहा हूँ वो तो रोड्स हैं और छोटे मोटे व्यूज़ जैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनके अंदर भी, जैसे भी ऊपर अभी रोड देख रहे हैं, यहाँ अंदर काफ़ी रोड्स इस तरीके से जाती हैं और वहाँ गांव बसे हुए हैं, 10-10, 15-15 मकान हैं सब जगह। तो उन गाँवों को अगर कनेक्टिविटी चाहिए, अपने सामान को इधर उधर पहुँचाना है, तो फिर ये जानवर उनके काम आते हैं, मवेशी काम आते हैं।
अब दोस्तों इस व्यू को आप अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से महसूस करो। मैं तो क्या बोलूँ, ऑसम, बस ऑसम। इन्होंने वो व्यू पॉइंट की तरह बनाया हुआ है, से वहाँ रुका है और मैं अपना व्यू पॉइंट खुद बनाऊंगा। ये देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारे। ऐसी बात नहीं है कि आगे व्यूज़ अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो मिल गया है इसका क्या करें। इतना उम्दा, इतना मतलब बेहतरीन नज़ारा। और इस नज़ारे में आप बादलों का भी देखिए कितना इनपुट है, बादल किस तरीके से कितने प्यारे लग रहे हैं। अब अगर हम ग्राउंड पे होंगे तो मान सकते हैं कि बारिश होने जैसे बादल हैं, लेकिन हम ऊपर से देख रहे हैं तो आसमान हीरा, बादल हीरे और ज़मीन उसके नीचे है। हमारा दोस्त काले बहुत अच्छी फ़ोटो खींचता है। तो मैं कैमरे पे बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं वाइज़र खोल रहा हूँ तो छोटे मोटे ऐसे होते हैं ना कीड़े, ये सब आ जाते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं है, मैं वाइज़र खोल के ही चलाऊँगा। क्योंकि फॉग बन रहा है, पता नहीं क्यों बन रहा है। शायद फॉग हमसे नीचे है, इसके लिए ऊपर असर आ रहा होगा। और अभी हमें और ऊंचाई पे जाते ही चले जाना है। अभी हम हाइट पे जा रहे हैं, काफ़ी हाइट पे हमें पहुंचना है। ये देखिए, ऑसम 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 नज़ारा, वाह। जोत अभी आगे 9 किलोमीटर और है। क्या खूबसूरत देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप महसूस कर पा रहे होंगे कि ये कितनी अच्छी जगह है। अच्छा, इस रेंज में मैं घूमा नहीं हूँ ज़्यादा, तो इस बार मुझे घूमने का मौका मिल रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक्स आप सभी लोगों को भी। आप लोगों के इतना प्यार और इतने सहयोग की वजह से ही मैं घूमता हूँ, या घूमने में मुझे मज़ा आता है। घूमता तो मैं बहुत पहले भी था और मेरे को मज़ा भी बहुत आता था, लेकिन यूट्यूब अब भाई हमारा एक मीडियम हो गया है अपनी बातों को। जैसे भी मैं कैमरे में बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि मैं कोई लाइक आप मेरे सामने हो या नहीं हो, या ऐसा नहीं लगता है कि मैं मतलब आपको ना भी जानूँ, आप ही सिर्फ मुझे जानते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सबको जानता हूँ, क्योंकि इन वीडियोस को देखना मतलब आपको भी सुकून और शांति पसंद है ज़िंदगी में। अपनी आपाधापी की ज़िंदगी में आप हम सब यही चाहते हैं कि ज़िंदगी और बेहतरीन और ख़ूबसूरत बन जाए। बहुत ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं। अगर कंपेयर करें लद्दाख के पहाड़ों की, तो उसमें ऊंचाई हमें साफ साफ दिखती है कि हम कितने ऊपर हैं, लेकिन यहाँ हरियाली होने की वजह से एक अलग एहसास है। बारिश अभी थोड़ी देर पहले होके ही गई है, जब हम वहाँ पे खाना खा रहे थे। अभी आप देख सकते हैं एकदम आसमान में ही चल रहा है। सीमा समाप्त। एक्सट्रीम हाइट पे अभी हम लोग। और हमें हाइट की तरफ ही जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे ठंड का एहसास है, मतलब साफ साफ ऐसा लग रहा है कि ठंड है। कितने लकी लोग हैं ना ये, मतलब ऐसी जगहों पे इनके घर हैं, और ऐसा भी उनके लिए रोज की बात है।
वो देखिए सामने नज़ारा। तो मेरा मन कह रहा है कि मैं बाइक को रोकूं और लाइनर पहन लूं, क्योंकि मैं ठंड से प्रोटेक्शन के लिए भी सब कुछ तो है ही अपने पास। और मन ये भी कह रहा है कि जो तो अभी सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया है, तो ये 4 किलोमीटर निकाल लूं, फिर जहाँ रुका जाएगा उसके हिसाब से जैसी व्यवस्था करनी होगी वो करूं। वैसे देखा जाए ना, एक घना जंगल है अभी ये। आप नीचे तो भूल ही जाओ, कुछ ऐसा कोई खास देखेगा नहीं, लेकिन ये जंगली एरिया आ गया है। लेकिन ऐसी जगहों पे कोई खतरा जैसा मेरे को कभी महसूस हुआ नहीं है। खतरा होता होगा वो अलग बात है, जानवर वगैरह ये सब, लेकिन जानवरों से मैं इसलिए खतरा महसूस नहीं करता कि जब तक हम उन्हें नहीं डराएंगे तब तक वो खामोखा में थोड़ी परेशान करेंगे। और अगर कोई मैन ईटर होता ही है तो फिर वो रेंजर्स जो होते हैं वो उनका काम होता है कि इस तरह के जानवरों को हमसे दूर रखा जाए। तो इसलिए वैसे तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं होती। बस यहाँ पे आप जितना बेखौफ हो, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको डर नहीं लगता है। छोटे बच्चे के सामने अगर शेर भी आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो डरेगा। जितना छोटा होगा उतना नहीं डरेगा, बशर्ते उसके माँ बाप उसको सिखाना शुरू ना कर दें कि ये शेर है, ये शेर है। और शेर भी बच्चों को कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि बच्चा उसका कुछ बिगाड़ने वाला है ही नहीं। मतलब जब से मैं मुंबई से निकला हूँ तब से मेरे दिन अच्छे ही गए। एक एक दिन मैं रिलैक्स हूँ, एक एक दिन मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और किसी भी दिन को मैं किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन अभी आज और इस टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि जो जिस चीज़ के लिए मैं निकला हुआ हूँ लगभग मैं वैसी जगह पर आ गया हूँ। अभी मैं हूँ हिमाचल प्रदेश, और ये जो जगह है इसका नाम है जोत नाला है, और जोत से 4 किलोमीटर पहले है। और इनका होम स्टे भी है। नंबर शायद इसमें अगर आपको दिख रहे हो तो आप इनसे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर चालू है ना, तो इन पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ रुक सकते हैं। रूम तो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मेरे दोनों दोस्त जो हैं, तीनों दोस्त आगे निकल गए, तो मैं भी आगे जाऊँगा। लेकिन अगर आप आते हैं तो जगह, मुझे व्यू बहुत अच्छा लगा। अगर मैं आगे होता तो मैं यहाँ रुकने के लिए उन्हें बोलता। जो पीछे लेडीज़ थी उन्होंने ये बता दिया है कि ऊपर ठंड ज़्यादा होगी, लेकिन सच मायनों में ठंड से मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठंड, बारिश, इन सब चीज़ों के लिए मैं, ठंड के लिए तो मैं हमेशा प्लान रहता ही हूँ, और अभी मैं बारिश के लिए भी प्लान्ड हूँ, तो कोई बहुत ज़्यादा खतरा ऐसा नहीं है। बारिश में एक्चुअली होता क्या है, जब आप गीले हो जाते हो ना तो अपने आप को संभालना ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ठंड या गर्मी से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। गर्मी से पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता है। गर्मी में तो एक बस यही होता है कि बस अगर आपको पसीना आ गया तो उसे आने दो, और पानी आप रेगुलर पीते रहो। मैं मोस्टली इलेक्ट्रॉल का पानी पीता रहता हूँ ज़्यादातर, तो कितना भी पसीना आता रहे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी और आपका रिदम बना रहेगा, आपकी एनर्जी बनी रहेगी, तो सब कुछ अच्छा रहता है। ये थोड़ा ट्रिकी था, एक साइड में वो ऐसे कर्व्स थे ना, लेकिन चलता। अगर वो गाड़ी, बाइक का पहिया उसमें जाता भी सही ना, तब भी शायद मैं बच जाता। ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। दोस्तों जगह बहुत अच्छी है यार, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मैं तो रिकमेंडेड बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आप नहीं आए हो तो यहाँ पे आप आओ, बहुत ही मस्त जगह है। तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग जोत में नहीं रुकेंगे। जोत एक्चुअली पूरा जब तक हम हिल टॉप तक आए ना, तो हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, रुक के भी किया है, तो बहुत ही शानदार व्यू। ओ माय गॉड, एक मिनट यहाँ पे भी रोक ही लूँ यार। दोस्तों क्या देखो तो सही, मैंने नज़ारे बहुत देखे हैं, ऐसी बात है कि नहीं देख ट्रैवलिंग के दौरान, लेकिन उनमें से ये नज़ारा आप देखो, कितने कलर्स हैं बादलों में, वो भी आप देखो। आप ही देखो, आप ही महसूस करो, क्योंकि मैं खुद ही महसूस कर रहा हूँ। वाह, शुक्रिया ऊपर वाले का ये सब दिखाने के लिए।
तकलीफ़ें भी बहुत दिखाई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब जब ये भी देखने को मिल रहा है तो शुक्रियामंद होना चाहिए। यहाँ से 17-18 किलोमीटर है शायद डिस्टेंस खजियार का, और नीचे है वो, मतलब ये टॉप पे हम आ चुके हैं। अब टॉप से हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पहली बात। दूसरा, रोड शायद डिस्टर्बिंग है, ऐसा उस होटल वाले ने बताया है, और देखते हैं, रोड से तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, चाहे कैसा भी बना रहे। तो चलिए चलते हैं खजियार। ये छोटा सा किसानों का मवेशी का दल, जिसमें एक गाय एक भैंस। अब कैमरे में तो आपने देख लिया होगा, लेकिन मैंने तो लाइव देखा है, मैं तो देख नहीं पाया ठीक से लेकिन 3 जानवर थे, 3 मवेशी थे। ऐसा मन कर ही नहीं रहा है कि मैं बाइक को भागने दूं मेरा मन कर रहा है कि बस मैं धीरे धीरे चलाता रहूं। बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ी गाड़ी आ गई। यार क्या व्यू है दोस्तों, देखो। ऑसम ऑसम ऑसम। अब ये देखने के बाद में अगर कुछ अधूरा रह जाए, कुछ बाकी रह जाए, तो फिर क्या। दिल खुश। वाह। वो भी पूरी हो गई। स्कॉर्पियो वाले भैया एकदम फर्स्ट क्लास आ रहे हैं, लेकिन इन्हें बहुत अच्छे से पता है। एक्चुअली दोस्तों, पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस कमर्शियल व्हीकल जो है ना, उनसे आपको थोड़ा सा वो होना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल वाले आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे। भाई थर्ड गियर में डालो, धीरे धीरे उतरने दो। सेकंड गियर में डालो, मैं सेकंड गियर गया, अब थर्ड। जिंदगी जन्नत बन गई है फिलहाल दोस्तों। हा 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 हा। What a pleasant view. अब मैं बोलूं तो इस जगह की खूबसूरती से ज़्यादा अच्छा मैं क्या बोल पाऊंगा। बस मैं इतना ही बोल सकता हूं कि अगर आप इस रेंज में आना चाहते हैं और अभी तक नहीं आए हैं, तो प्लीज़ आइए। यहाँ आके आपको निराशा नहीं मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा। टाइम, महीने ये देख लीजिए कौन से महीने में आप आ रहे हैं। मैं अभी जिस महीने में ट्रैवल कर रहा हूँ ये है सितंबर। कितने ऊपर है बादल, कैसे हैं, लाइनिंग आप देखिए। और लाइनिंग दिख जाए तो फिर आप उसकी लेयरिंग देखिए। सबसे ऊपर देखो कितना कूल, वहां से लेके वहां तक ऐसा जा रहा है। पहाड़ है, एक पहाड़ है उसके ऊपर बादल है, फिर दूसरा पहाड़ है उसके ऊपर फिर बादल है। वैसे एक बात ईमानदारी से बताऊं, मैं ऐसी जगहों पे 1-1, 2-2 घंटा से बैठ के देखता ही रहता हूँ। और मैं क्या देखता रहता हूँ मुझे भी ठीक से नहीं पता है, लेकिन देखता रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है बस। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी दिखाऊं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, नहीं लगता है तो फिर आप कोई दूसरे वीडियोस देखिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो ज़िंदगी फ़कीरों वाली है, ऐसा घूमने वाली ज़िंदगी है। और अगर ऐसे नज़ारे हो तो फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। शीशे है ना, साइड मिरर्स, ये देखिए इन पे भी फॉग है। बाय बाय।
ऐसा लगता है अच्छा ही किया हमने वो नीचे आने का डिसीजन, लेकिन नहीं तो फिर ये जो नज़ारे हैं ये मिस हो जाते हैं। तो ऑन दैट पॉइंट काले की वजह से हम नीचे जा रहे हैं। और सही हुआ, मतलब शाम की ये जो खूबसूरती है ये अभी देखने को मिल रही है सिर्फ इसीलिए कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये बकरियां बकरियां बकरियां। द शिवाय। हा 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 हा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे पानी का इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर बारिश वारिश तो सब हुई थी, लेकिन ये जो पानी बह के आता है ना, तो बह के आने की वजह से मिट्टी भी बह के आती है, कंकड़ पत्थर भी बह के आते हैं, तो वो उस वजह से नीचे की जो रोड्स होती हैं वो थोड़ी सी तकलीफ में आ जाती हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, रोड तो नॉर्मली है। काले वहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खींच रहा था, इसको फ़ोटो खींचने का बहुत शौक है और फ़ोटो खींचता भी बहुत अच्छा है। एक छोटा सा वाटर हर्डल, एक छोटा सा वाटर हर्डल, एक छोटा सा वाटर हर्डल। जितना नीचे आते जाएंगे उतना ये लेवल ऊपर जाएगा। और ये आप मकान देख सकते हैं कितना उसमें वो ऐसे लटके हुए से बने हुए हैं, लेकिन मजेदार है, सब कुछ देखने में कमाल है। अब आप ये देखिए, एंजॉय कीजिए। सामने जो लेयरिंग वाली खेती होती है, मोस्टली चाय के बागान ऐसे होते हैं। ये सब लैंडस्लाइड एरिया है जो दोस्तों, बहुत गजब का लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे। पूरे के पूरे पहाड़, पूरे के पूरे गांव निकल जाते हैं। और मुझे स्पेशली मेरे खास मित्रों ने हिदायत दी है कि अगर तेरे को पता चल जाए, जैसे ये लैंडस्लाइड, कि अगर तेरे को पता चल जाए कि लैंडस्लाइड है तो भले जाए वहाँ 2 दिन रुक जाना, 4 दिन रुक जाना, खामोगा आगे मत जाना। तो उन सभी दोस्तों को जब ये वीडियो देखे उन्हें पता चल जाएगा, मैं ऐसी कोई बदमाशी नहीं करूँगा, मैं अपने दोस्तों का ख्याल रखता हूँ। ऊपर जो शेड है देखो, रेड, वहाँ सूरज की डायरेक्ट किरण है। चलो जहाँ पे भी चल रहे हैं। अभी अगर मैं ऊपर से कोई व्यू बना ना, तो हाँ बहुत ही शानदार व्यू है। मतलब मैंने ये शेड तो अभी तक नहीं देखा है। शेड्स मैंने बहुत देखे। खजियार यहाँ से अभी सिर्फ 7 किलोमीटर है। मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में यूँ हूँ क्योंकि मैं वो व्यू मिस नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी देख लूँ। अभी 7 किलोमीटर से चढ़ाई है। यार वो पॉइंट दोस्तों मिस हो गया। ये वो जो पॉइंट मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना, बहुत ही मुश्किल है कि मैं दिखा पाऊँ अभी फ़िलहाल। मैं गोप्रो बंद करके भी चालू नहीं कर सकता क्योंकि रोड ऐसा है।
वो जो स्पेसिफिक उस टाइम पे जो व्यू था ना, वो जो रेड का जो टोन था कलर का, वो फ़िलहाल नहीं है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं सबसे पहले खजियार। आज का स्टे खजियार में किया जाएगा। ये वाला कॉर्नर को मैं और कवर करने की कोशिश, देखो गाड़ी वाले ऐसे भगा के लाते हैं, ऐसे पता नहीं क्या हो गया है। ये अलग बात है कि मैं खुद भी भगा रहा हूँ। ये जो लाइट्स हैं इनको जला लिया है और इन पे मैंने येलो शेड लिया हुआ है। अभी एक्चुअली सबसे आगे मैं हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस पहाड़ों का कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। काले का तो खैर बिल्कुल नहीं है, और जहाँ तक बतरी तस्रीम की तो भी मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है। और मैं ग्रुप्स भी लीड करता हूँ, तो कोई सामने से जब गाड़ी आती है तो अगर वो साइड ना दे तो कैसे साइड लेनी है, उतना मुझे आइडिया है। तो अभी दोस्तों की जिम्मेदारी मेरी, जब तक अंधेरा है तब तक, क्योंकि अंधेरे में क्या उनकी लाइट्स मुझे बहुत पीछे तक शीशे में दिख जाएंगी कि वो है या नहीं है, तो इसलिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। और वैसे भी अभी सिर्फ हार्डली हमें 3-4 किलोमीटर 4 किलोमीटर और जाना है, बाकी कुछ मेरे तो ये लोग अटक गए क्या? वाइल्ड लाइफ, तो इसका मतलब ये है कि ये सेंचुरी वाला एरिया है। वो देखो रेड शेड ऊपर। मैं जब गोवा में था तब वेदा मेरे साथ में थी, और मुझे पता है उस टाइम पे एक एकदम पर्पल कलर का, ब्लू कलर का वो आया था शेड बादलों का। वो आज भी मैं वो वीडियो क्लिप देखता हूँ, या अपने किसी मेरे वीडियो के अंदर वो जब मैंने क्लिप कहीं भी ऐड की हुई है, मतलब वो एक अलग ही उसमें अफेक्शन, एक अलग ही अट्रैक्शन सा लगता है, एक अलग ही प्यारा सा व्यू लगता है। और वो कैमरा उस टाइम वेदा ने चालू करने के लिए बोला था, तब मेरा दिमाग में नहीं आया था कि इसको मैं शूट करूं, और उसने बोला कि इसको शूट कर ले और ये व्यू बहुत अच्छा आएगा, और मैंने कर लिया। तब मुझे सही में एहसास हुआ कि यार कितना गजब का व्यू है। तब से मैं जो शाम के शेड होते हैं ना, इनको कवर करने की, कैच करने की कोशिश करता हूँ। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे वो कौन थी तो उसको वो कौन थी ही रहने दो, अब वो बस अपनी नहीं है। वीडियोस अगर आपको दोस्तों पसंद आ रहे हैं तो आप बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।